जय श्री कृष्णा। श्री जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रेम से भरी ओढ़नी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन के पास एक गांव में भोली भाली माई पंजीरी रहती थी। दूध बेचकर वह अपनी जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर मदन मोहन लाल जी भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उससे कुछ भी खाने के लिए मांगते, वह उसे बनाकर उन्हें भेंट कर देती थी। वह उसकी दूध की नित्य सेवा करती थी। पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध देकर आती थी। लेकिन गरीब पंजीरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि 2 वक्त का खाना भी खा पाए। अतः कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला देती थी। फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल गोपाल के भजन कीर्तन करके बिता देती थी। कृष्ण कन्हैया भी नित नई लीला करते थे। एक दिन पंजीरी के सुंदर जीवन क्रम में एक रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई जी की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। पंजीरी को खूब डांटा, फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पंजेरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोती बिलखती घर पहुंची। ठाकुर, मुझसे क्या अपराध हो गया? क्षमा करो। पानी तो रोज मिलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपा है? ना मिलाओ तो गुजारा कैसे हो? और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष? उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो वो तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तो कोई आपत्ति नहीं की। प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला? और मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम्हारे मंदिर के गोसाई ने मुझे खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यदि मेरा अपराध है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम रूठे रहोगे, मेरा चढ़ाव स्वीकार नहीं करोगे तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। यहीं प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तब पंजीरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? मैया, ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने का मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। पंजीरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। और कोई पूछने की बात है बेटा? घर तुम्हारा है। ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे मैया, इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध ही पीने को दे दो, पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पंजीरी की आंखें डबडबा आई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सवेरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताजा दूध लाती हूँ। अरे नहीं मैया, उसमें समय लगेगा। सवेरे का भूखा प्यासा हूँ, मुझसे राह नहीं देखी जाएगी। वही सुबह का दूध मुझे दे दो। डबडबाई आंख से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे मैया, तो मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से मुझे दूध दे दो। पंजीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह बालक कैसी बात कर रहा है। दूध पीकर उसका चेहरा खिल उठा। मैया, स्वादिष्ट दूध है। तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है। अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वह सो गया। पंजीरी को फुर्सत हो गई। दिन भर की थकान, दूध और अवसार ने उसे घेर लिया। जाड़े के दिन थे। भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा और अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे पहर जब आंख खोली कि ठाकुर श्री मदन मोहन जी लाल को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, मैया, मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर रूठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक न डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया। अब तू भी अपना व्रत तोड़कर कुछ खा पी ले। मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, उसी से मुझे तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत तोड़ना। गोसाई जब तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। दूध में पानी मिलाती हो तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। पंजीरी हड़बड़ाकर उठी तो देखा कि बालक तो कुटिया में कहीं नहीं था। सचमुच लाला ही कुटिया में पधारे थे। पंजीरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिक्कड़ बनाए, मदन मोहन को भोग लगाया और आनंद पूर्वक खाने लगी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पंजीरी ने देखा ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए हैं, उसका पीताम्बर कुटिया में छोड़ गए हैं। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई जी ने ठाकुर जी को देखा तो पाया कि प्रभु एक फटी पुरानी सी ओढ़नी ओढ़े आनंद के सागर में डूबे हैं।
उसने सोचा प्रभु ने अवश्य कोई लीला की है, इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पंजरी, दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंची और बोली, गोसाई जी देखो तो लाला को पीताम्बर मेरे घर छोड़ाए और मेरी फटी ओढ़नी ले आए। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पंजीरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने बहुत बड़ा अपराध कर डाला। माई मुझे क्षमा कर दे। पंजीरी बोली, गुसाई जी देखी तुमने लाला की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चितड़ी ओढ़नी उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा तो उनकी पुरानी आदत है। यह एक सच्ची कहानी है, इसे सुने और जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।